जय हिंद, नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आप ही के YouTube चैनल एग्जाम क्लास के अंदर। यहाँ से हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले, क्योंकि अभी जैसे कि आज के जो पेपर आए थे, कल का जो पेपर आया था, उसके आधार पर देखें तो इस टॉपिक से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तीनों शिफ्टों में सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे गए थे। इस हिसाब से ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, लास्ट तक जरूर जुड़े रहना आपको। ठीक है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? ठीक है, जो मोहनजोदड़ो है उसका स्थानीय नाम हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा मृतकों का टीला, यानी ऑप्शन अपना यहाँ से सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये इसकी जो खोज हुई थी, कब हुई थी? तो आप कहोगे कि 1922 में इसकी खोज हुई थी। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर अगला क्वेश्चन देखो आप, तो क्या कह रहा है देख लीजिए आपके सामने। कौन सी नदी विषुवत को 2 बार लांघती है मतलब काटती है, 2 बार घूमती है। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपका इसमें उत्तर क्या होगा? कांगो। ठीक है, ऑप्शन अपना यहाँ से बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन आपके सामने। मोहनजोदड़ो का अवस्थित है, मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ अवस्थित है? अवस्थित अभी वर्तमान में कहाँ पर है? तो आप कहोगे सिंध प्रांत के अंदर पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, सिंध प्रांत पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो स्थित है। फिर जो अगला क्वेश्चन बनता है, ये बनता है आर्य भारत में कहाँ से आए थे? जो आर्य भारत के अंदर आए थे वो कहाँ से आए थे? ठीक है, तो आपका उत्तर क्या होगा कि मध्य एशिया। मध्य एशिया यानी ऑप्शन नंबर आप यहां से कहोगे कि सी हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। देखो फिर अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने। किस काल में रामायण व महाभारत की रचना हुई थी? ऐसा कौन सा काल है जिसके अंतर्गत रामायण और महाभारत की रचनाएं हुई थी? तो इसमें आप कहोगे कि वैदिक काल। वैदिक काल यानी ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपका यहाँ से बन जाएगा। फिर देखो ये अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है। क्वेश्चन कह रहा है अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ किसने लिखा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो आप कहोगे सभी का उत्तर आपका एक ही उत्तर होगा, सभी का एक समान उत्तर आना चाहिए और सभी का एक ही उत्तर आना चाहिए, वो होगा कौटिल्य। देखो कौटिल्य आपने दे दिया, चलो ठीक है। बहुत सारे बच्चों को कौटिल्य इसका नाम पता नहीं होगा, बहुत सारे बोलेंगे सर चाणक्य। ठीक है, तो चाणक्य भी इन्हीं का नाम है। ठीक है, चाणक्य भी क्या है, वो भी इन्हीं का ही नाम होता है कौटिल्य का। ठीक है, इसके बाद इनका एक नाम और होता है विष्णुगुप्त। क्या होता है? विष्णुगुप्त भी इन्हीं का नाम है। ठीक है, गुप्त आपको ध्यान रखना है, विष्णुगुप्त भी इन्हीं का नाम हो जाता है। ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? जो गुप्त साम्राज्य की स्थापना वो किसने की थी? ठीक है, तो यहां से आपका उत्तर क्या होगा? यहां से अगर आपको पूछे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहे तो फिर आप कहोगे चंद्रगुप्त। ठीक है, अगर खाली गुप्त वंश के संस्थापक यानी अगर इसकी जगह अगर आपको ऑप्शन दिया होता क्या? श्रीगुप्त। अगर श्रीगुप्त ऑप्शन दिया होता तो ये आपका सही होता। अगर ये नहीं है तो फिर चंद्रगुप्त आपका बिल्कुल एकदम सही और सटीक उत्तर बनेगा यहाँ पर। फिर अगला क्वेश्चन देखो आप। क्वेश्चन कह रहा है मुगलों ने किस सिख गुरु को यातनाएं देकर मार डाला था? ये यातना देकर मार डाला था, ये कौन था? ठीक है, कौन से सिख गुरु थे? तो आपको पता होना चाहिए तेग बहादुर। ये सिखों के 90 गुरु है। ठीक है, 90 गुरु हो जाएंगे तेग बहादुर। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी? अब बहुत से आपको बताया जाता है कि अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। अकबर और हेमू नहीं था, आपको ध्यान रखना कि बैरम खान और हेमू था। यानी जो अकबर का नेतृत्व कर रहा था वो कौन कर रहा था? बैरम खान कर रहा था। इसीलिए वो किसके बीच में हुई थी? बैरम खान और हेमू के बीच में यह लड़ाई हुई थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखोगे आप, ये आया है आपके सामने। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। शिवाजी के पुत्र संभाजी को बंदी बनाकर औरंगजेब ने उनकी हत्या कहाँ की थी? देखो ये आपसे पूछा गया, तो इसमें बताओगे अहमदनगर। अहमदनगर यानी ऑप्शन नंबर आप यहां से कहोगे कि हमारा डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। फिर आगे आपके सामने एक और क्वेश्चन देखो। मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था?
मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? ठीक है, तो इसमें आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें अफगानिस्तान का। ठीक है, इसके बाद इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो इसकी मृत्यु हुई थी 1206 में। किसके हाथों हुई थी? पृथ्वीराज चौहान के हाथों इसकी मृत्यु हुई थी, आपको ध्यान रखना है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, मस्तानी बेगम की शासक की प्रेयसीन थी। ठीक है, तो किस शासक की थी, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें आपका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। ठीक, फिर आता है आपके सामने एक और क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम की दृष्टि से। देखो, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? जो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है। जो कहाँ है वर्तमान? बिहार की राजधानी है बिहार। ठीक है, तो आप कहोगे उदयन। उदयन यानी ऑप्शन नंबर आप यहां से सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। देखो, ये आया आपके सामने अगला क्वेश्चन, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो आपका इसमें उत्तर क्या होगा? जल्दी से, बख्तियार जी खिलजी। ठीक है, आप कहोगे तो यहाँ से ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। फिर आपके सामने क्वेश्चन आया है, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? ठीक है, 1911 तक, उसके बाद फिर अलग प्रांत बना बिहार, उस तक किसके साथ में जुड़ा हुआ था? तो आप कहोगे बंगाल महाप्रांत के साथ जुड़ा हुआ था। ऑप्शन नंबर अपना डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है कि कब तक किसके साथ जुड़ा हुआ था, तो बंगाल महाप्रांत के साथ। फिर देखो, क्वेश्चन कह रहा है, अंग्रेजी सरकार ने किस वर्ष बिहार को अलग प्रांत बनाया गया था? ठीक है, देखो 1911 तक तो जुड़ा हुआ था, फिर किस वर्ष से अलग प्रांत बनाया गया था? आप कहोगे 1912 में उसे अलग प्रांत बना दिया गया था, यानी अलग राज्य से घोषित कर दिया गया था। किसको? बिहार को। ऑप्शन अपना यहाँ से बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी बिहार में है? ऐसी कौन सी नदी है जो बिहार में है? तो आप क्या कहोगे, इसमें क्या होगा उत्तर? यहां से इस क्वेश्चन के अंतर्गत पुनपुन। ऑप्शन अपना यहां से ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। फिर देखो, ये अगला क्वेश्चन आया है, क्या कह रहा है, निम्न में से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है? यानी इनमें से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो सोन, गंडक, स्वर्णरेखा या कोसी। तो आपका ऑप्शन यहाँ से सी एकदम सही और सटीक उत्तर बनेगा कि कोसी नदी है, स्वर्णरेखा गंगा की सहायक नदी नहीं होती है। फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहार की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? जैसे गन्ना, प्याज, कपास या तंबाकू। तो आपका उत्तर इसमें क्या हो जाएगा? यहां से, तो आपका उत्तर यहां से बनता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गन्ना बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। देखो अगला क्वेश्चन, देखो निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? जल्दी बता दो कौन सी गलत है। यानी इसमें से 3 सही है और 1 गलत है। घाटशिला उर्वरक, ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये गलत है, बाकी ये भी सही और ये भी सही और ये भी सही हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन आया आपके सामने, हाजीपुर किसके लिए जाना जाता है? हाजीपुर किसके लिए जाना जाता है? तो क्या कहोगे आप? यहां से क्या होगा आपका उत्तर? आज का रहेगा दूसरा क्वेश्चन आपका HW। ठीक है, इसका भी उत्तर आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। देखो अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। इससे पहले सभी एक बार वीडियो को लाइक करेंगे और जरूर हमारे साथ जुड़े
रहेंगे तो एकदम चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। कार्ल मैक्स ने राष्ट्र के सिद्धांत का विकास किया था, जिसे कहते हैं क्या? सामान्यवाद। ऑप्शन नंबर यहां से बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में बन जाएगा अपना। देख लो अगला क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, निम्न में से किस देश का लिखित संविधान नहीं है? किस देश का लिखित संविधान नहीं है? यूनाइटेड किंगडम यानी यूके। ऑप्शन आपका सी होगा। सबसे छोटा संविधान अमेरिका का, छोटा, सिर्फ 7 अनुच्छेद है। कितने? 7 अनुच्छेद। सबसे बड़ा किसका है? भारत का। बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है भारत का। फिर देखो अगला क्वेश्चन ये हो चुका है, ये आपके सामने आ चुका है। भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत की खोज पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी थे इस पुस्तक के लेखक। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाएगा। सभी को अच्छी लगी हो जरूर लाइक करेंगे और जुड़े रहेंगे, क्योंकि अब तो आपके लिए आने वाली है कौन सी? एसएससी जीडी सिलेक्शन की बारी। अब की बार एसएससी पार। ठीक है, अब की बार क्या होगी? एसएससी पार होगी। चलो